तो बहुत लोग कहते हैं कि मैं सिस्टमेटिक ट्रेडिंग करूँ या डिस्क्रीट ट्रेडिंग करूँ। अगर आप ये देखोगे तो दिस इज़ अ प्योर एग्जांपल ऑफ अ डिस्क्रीट एज वेल एज सिस्टमेटिक ट्रेडिंग। हेलो, मार्केट शुरू होने में 1 ही मिनट है अभी, 1 मिनट क्या 7-8 सेकंड है। मार्केट गैप डाउन ही खुल रहा है आज भी। ये अपना ऑप्शन बाइंग का एक्शन प्लान क्लियर है। अगर मुझे रिट्रेसमेंट मिलती है अच्छी खासी ऊपर के डायरेक्शन में, ये वाली, तो इधर से शॉर्ट करना मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा। दूसरा, मेरी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी 1.5 घंटे के बाद, मतलब 1-1.5 घंटे के बाद ही होगी, आफ्टर मेकिंग सम स्ट्रक्चर। मुझे स्ट्रक्चर चाहिए मार्केट में, लाइव मार्केट में, मतलब ऑप्शन बाइंग के लिए करने के लिए। ऑर्डर बुक इज़ एम्प्टी टिल नाउ। बढ़िया, बहुत अच्छा मोमेंट पे आया है अभी मार्केट। लेट मी ऐड द ट्रिगर्स। तो मेरा पहला ट्रिगर ये होगा, दूसरा ट्रिगर ये होगा, तीसरा ट्रिगर ये होगा। नाइस। तो या इन ट्रिगर लाइंस पे अगर मार्केट आता है देन डेफिनेटली वी विल ट्राई। एक इसमें ट्रिक है, अगर ऐसा सीधा ऊपर जा रहा है मार्केट तो ऊपर जाते हुए मार्केट को हम ऐसे शॉर्ट नहीं करते। अगर ट्रिगर्स, ऐसा नहीं है कि ट्रिगर पे आ गया तो मैं जस्ट आग बंद करके पुट लेने वाला हूँ। तो अगर इधर मार्केट आता है ऐसे रिट्रेस करते करते, तो मैं वेट करूँगा कुछ प्राइस एक्शन बनाने का एंड नीचे आने का। ठीक है, वर्टिकल कट नीचे आने लगता है देन एटलीस्ट आई विल वेट फॉर 30% ऑफ द करेक्शन, बट मोस्टली मैं वर्टिकल कट पे ट्रेड्स नहीं लेता। अगर बाय एनी चांस अगर कुछ ऐसा हो जाता है ना, तो आई विल टेक ट्रेड हियर ओनली। ये वर्टिकल कट वाला मार्केट मेरा नहीं होता। थोड़ा सा तो प्राइस एक्शन बनाए प्रीवियस डे क्लोज के आसपास, थोड़ा सा ट्रेंड कन्फर्मेशन दे मुझे, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना सीधा ऊपर चढ़ने लगे। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ का हमेशा थॉट प्रोसेस रहना पड़ता है मार्केट में। इफ़ आई एम गोइंग टू टेक पुट, दैट डजंट मीन मार्केट कैन ओनली फॉल, राइट। तो मार्केट क्या कर सकता है वो आपको अनबायस तरीके से एनालाइज करना पड़ता है एंड देन ओनली यू कैन टेक ट्रेड। चलो, तो अभी के लिए आई एम जस्ट पॉजिंग एंड होल्डिंग द रिकॉर्डिंग्स। आई होप यू हैव लर्न समथिंग न्यू। हेलो गाइज, 10:30 बजने में 15 मिनट है अभी। मार्केट का अराउंड 1 घंटा ख़त्म हुआ है एंड अभी ये लो है हमारा करंट डे का लो। अगर इसके नीचे जाने लगता है देन आई कैन से दिस एज अ ट्रेंडिंग मार्केट। अभी इधर अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ है, मैं इस रेंज के ब्रेकडाउन के बाद भी एक ट्रेड ले सकता हूँ। इसका एक ही डिसएडवांटेज होगा कि यार इसके नीचे अगर जाने लगा देन आई नीड टू बुक माई प्रॉफिट्स टिल हियर ओनली, विच विल गेट कन्वर्टेड इनटू अ स्कैल्पिंग पोजीशन। सो देखते हैं एग्जैक्टली कितना है अभी। अराउंड 60 पॉइंट्स के आसपास मुझे एग्जिट करना पड़ेगा। आई यूजुअली प्लान 0.2 का एसएल एंड 0.4 का टारगेट, राइट। तो 90 पॉइंट्स तो मुझे मिलने चाहिए। तो रिस्क टू रिवॉर्ड में ये वाला सेटअप नहीं बैठ रहा। मैं क्विकली दिखा देता हूँ आपको। तो अगर इसके नीचे ये जो विक्स बनी है, इसके नीचे अगर मैं शॉर्ट पोजीशन ले लेता हूँ देन ऑब्वियसली आई नीड टू कीप दिस एज एस एल 0.2% का, एंड अगर 0.2 का परसेंट का एस एल है तो 0.4 के आसपास मुझे एग्जिट करना पड़ेगा। तो ये वाली दिक्कत हो सकती है इधर, एंड वही है कि ये भी 0.2 से थोड़ा सा ज़्यादा ही है ये, बट ठीक है इतना भी चलता है। बट माई मेन इशू इज़ विद द रिस्क टू रिवॉर्ड। मुझे मतलब 88 पॉइंट्स तक का कॉन्फिडेंस नहीं आएगा इसके नीचे आने के बाद। तो आई विल नॉट टेक ट्रेड ऑन दिस बॉक्स का ब्रेकआउट, बट ये बहुत अच्छा बॉक्स बना है। इसके नीचे भी ट्रेड अच्छा एक आ सकता है। नमस्कार दोस्तों, 11:30 बजे है एंड देर इज़ नो मोमेंटम एट ऑल इन द मार्केट। एंड यही होता है मेजरली ऑप्शन बायर्स के साथ। जब भी आप कौन से भी ट्रेड में बैठ जाते हो, भले वो कॉल साइड हो या पुट साइड हो या कौन सा भी, कॉल या पुट ही होंगे ना, तो ऐसे मार्केट में बहुत तेज़ी से ऑप्शन डीके होने लगता है। मुझे अभी एक ख्याल आया था एक स्ट्रैंगल का 22,300 एंड 22,000 के पुट शॉट का। तो आई कैन जस्ट प्ले इट, बट मैंने दूसरा सोचा कि ओवरनाइट होल्ड करने से बेटर है मैं थर्सडे को प्लान कर लेता हूँ छोटा सा स्ट्रैंगल। आज का अगर डीके हो रहा है तो आई विल नॉट कैपिटलाइज ऑन दैट। ऑलरेडी आई एम इन डिसेंट ग्रीन 22,700 का शॉर्ट करके। तो पुट शॉट मैं नहीं कर रहा आज के दिन, बट या अभी मुझे चांसेस कम लग रहे हैं ये रेंज से मार्केट बाहर आता है। बट 1 या 2 बजे के बाद एक मोमेंटम आ सकता है। अभी इसके ऊपर भी गया
तो इधर से नीचे आने की प्रोबेबिलिटी अभी बहुत कम हो गई, बिकॉज ये जो अभी बना है रेंज, दिस विल स्टार्ट एक्टिंग एज अ सॉलिड सपोर्ट। तो अभी इधर से शॉर्ट करने का भी मौका हमारे से गया है गाइज, बिकॉज इधर से ऊपर गया भी एंड इधर से नीचे आने लगता है, तो बहुत कम प्रोबेबिलिटी होगी ये पूरे सपोर्ट एरिया को ब्रेक करके नीचे मार्केट आए। तो मोमेंटम नहीं मिलेगा हमें शॉर्ट साइड पे। अभी एक ही ऑप्शन बचता है, ये ब्रेक ना करते हुए मार्केट इधर कंसोलिडेट करके इधर से नीचे आने लगता है। तो हेलो गाइज, 12 बजे है एंड एक निगेटिव साइड का मोमेंटम दिख रहा है अभी हमें। देखते हैं ये सस्टेन हो जाता है या नहीं। मेरी लाइटिंग थोड़ी सी हिली है, रियली सॉरी फॉर दैट। बट यार कंटिन्यूस रेड कैंडल बनाता हुआ नीचे आ रहा है ना, तो एक पुल बैक आ सकता है, देखते हैं। अभी क्या पता ऐसे छोटू प्राइस एक्शन बनाते हुए इधर से कुछ पॉजिटिव ये बना दे, पॉजिटिव प्राइस एक्शन बना दे, वी नेवर नो। तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहना पड़ेगा। पता नहीं, लेट्स सी। इंटरेस्टिंग तो हो सकता है, अभी देखते हैं सेकंड हाफ में अगर अच्छी मूव आई तो। एंट्री ट्रिगर इधर हो गया हमारी। प्रीमियम महंगे मिलेंगे बट ऐसे एंट्री में, पता है आपको। लेट्स ओपन द प्रीमियम चार्ट। ये देखो, देख रहे हो, ये ऑलरेडी प्रीमियम भागना चालू कर दिया है। ये टुडेज हाई था। आई गेस आई शुड एंटर राइट नाउ अगर एंट्री करनी है तो, क्योंकि दिस इज़ वियर्ड बिहेवियर, बिकॉज प्रीमियम्स ये तो लो लगा था और उसका हाई ऑलरेडी टेकन आउट है प्रीमियम से। एसएल क्या रखूँगा, ये रखूँगा मैं 108। बहुत होता है 108 भी, मतलब वही है, वो तो रखना पड़ेगा। ले लूँ क्या, क्योंकि मोमेंटम आ सकता है अभी। इस कैंडल का लो लगा लेता हूँ एसएल। चलो ले लेते हैं। प्रीमियम मूव करा है अर्ली ही, लेट्स गो। अर्ली एंट्री नहीं है, लगेगी आपको अर्ली एंट्री, बिल्कुल अर्ली एंट्री नहीं है। प्रीमियम के हिसाब से हमने एंट्री ली, ठीक है, बातों को समझा करो। इधर ये देखो, ये हाई ब्रेक हुआ था प्रीमियम से, उसके बाद अभी ऊपर जाएगा वो मेरे हाथों में नहीं है, सॉरी, ठीक है। बट अर्ली एंट्री नहीं कहूँगा मैं इसको। स्टॉप लॉस ये वाला एंड इधर मेरा ये वाला स्टॉप लॉस रहेगा 107। मेरी एंट्री किधर है, 127, 107, 1000 रुपये का स्टॉप लॉस है। लेट्स सी, स्पाइक लगा के जाएगा, कोई इशू नहीं है। ऑप्शन सेलर्स भागने चाहिए अभी इधर से, दुम लेके। खुद बीइंग ऑप्शन सेलर मैं तो भाग जाता भाई। क्या कर रहे हो आप लोग, भागो। डर नहीं लगता आपको बीइंग ऑप्शन सेलर? प्रीमियम स्पाइक हुआ है, यस, विक्स भी बढ़ा है अभी, तो इसीलिए प्रीमियम स्पाइक हुआ है। गॉट इट। स्टॉप लॉस तो ठीक है, आई एम हैप्पी विद द स्टॉप लॉस, क्योंकि अगर जाना होगा तो यार उसके ऊपर जाने के बाद नीचे नहीं आएगा मार्केट। वो जो 2 कैंडल्स बनी है ना, प्यारी बनी है ये वैसे कैंडल्स, ठीक है, तो कोई इशू नहीं है स्टॉप लॉस का, बजट के अंदर का ही है, बट वही है। प्रीमियम में अच्छा खासा 107 का दिखा रहा है एंड मेरी एंट्री महंगी हुई है, 127 पे हुई है, वो दिक्कत है। 5 मिनट की कैंडल्स तो हमारे व्यू के हिसाब से हमारे साथ खड़ी है। 15 मिनट की कैंडल तो भाई नीचे ही आ रही है, कुछ कह नहीं रही हमसे। 5 मिनट की कैंडल्स है हमारे साथ।
अभी देखो बेस्ट एग्जांपल पता लगना है कि आपकी एंट्री बराबर हुई या नहीं हुई। अभी मेरे 3 पॉइंट्स कैप्चर्ड है ना, अभी देखो ठीक है, मतलब ठीक है, मतलब इतनी भी लेट नहीं हुई, इतनी भी बुरी नहीं थी एंट्री। मुझे लगा PNL रेड में होगा, बट ठीक है, मोमेंटम तो आ रहा है अभी। वही है यार, बड़ी कैंडल चाहिए, बड़ी ऐसी एक कैंडल में ऐसे 100 पॉइंट आने चाहिए, तब होगा ट्रेंड का कंफर्मेशन। वही अभी दो ही पॉसिबिलिटीज है, वी कट नहीं देख रहा मैं अभी, बट लग भी सकता है। और 3 या 4 कैंडल के बाद ना, मतलब इधर तक सवा बजे अराउंड मैं कुछ ट्रेल कर दूंगा, मतलब बड़ा लॉस नहीं लूंगा इस ट्रेड में। द इशू इज ना इन रेड कैंडल्स का कुछ सिग्निफिकेंस है ना इस ग्रीन कैंडल का, क्योंकि साइज बहुत कम है कैंडल्स की, तो ऐसे न्यूट्रल वाली वाइब है सब कुछ। देखते हैं, आई विल डेफिनेटली जर्नल दिस, क्योंकि करंट डे लो नहीं ब्रेक हुआ है एंड आई एम स्टिल इन द पोजीशन डिपेंडिंग ऑन द प्रीमियम का चार्ट, तो आई विल जस्ट टेक अ नोट ऑफ इट कि डूइंग दिस इज़ बेनिफिशियल और नॉट, या बीइंग ऑप्शन बायर सबसे पहले जाने देता है डीके को या वोलेटिलिटी को, उसके बाद जब वोलेटिलिटी ठंडी होगी तब हम घुसेंगे, शायद वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता, पता नहीं अभी। पुट का प्रीमियम क्या कह रहा है? ओ भाई, जी जी, बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी है ये तो। अभी अगर ये लेवल डिफेंड नहीं करी बायर्स ने तो हमारा SL है। वही है यार, ये देखो लॉस, हार्डली आई हैव लॉस्ट 17 पॉइंट्स। 17 पॉइंट्स इधर हमने प्रीमियम में लॉस करा है, एंड मेरा PNL इज़ लाइक लिटरली 1000 टच कर गया। एंट्रीज बहुत इम्प्रूव करनी पड़ेगी हमें, वरना ऐसे ही होता रहेगा। अभी कंज्यूम हो रहा है देखो, इधर से ही सपोर्ट लिया है, देख रहे हो प्रीमियम ने। अगर ये 2 या 3 कैंडल में नीचे जाता है तभी प्रोबेबिलिटी हाई होगी हमारी, अगर इधर टाइम स्पेंड करने लगा तो प्रोबेबिलिटी कम होती रहेगी। बायर्स एक्यूमुलेट होना चालू हो जाएंगे ना इधर, टाइम नहीं देना है बायर्स को अभी। नाइस, पुट राइटर्स को फंसाया अभी थोड़ा सा मार्केट ने, अभी देखते हैं। डर लगना चाहिए पुट राइटर्स को, अभी डर नहीं लग रहा उनको। वन 45 पे हमें डिसीजन लेना पड़ेगा, नो प्रॉफिट नो लॉस या छोटे से लॉस पे निकलना है, यानी 145 इज़ माई लिमिट। अभी 1:08 हुआ है, मोमेंटम आना है तो अगले आधे घंटे में ही आना चाहिए, वरना मैं नहीं होल्ड कर रहा भाई ऑप्शन बाइंग। डीके, मैं खुद ऑप्शन सेलर हूँ, तो मुझे पता है ऑप्शन सेलर कैसे सोचता है, तो नहीं देना मुझे डीके के पॉइंट्स। ठीक है।
एक बड़ी रेड कैंडल चाहिए मुझे, तब तक पॉप नहीं बढ़ेगी हमारी। छोटे कैंडल से कुछ नहीं होता ऑप्शन बाइंग में, समझ लो ये बात। 11 पॉइंट से कुछ नहीं होता, एक बड़ी कैंडल चाहिए। 40 पॉइंट्स 50 पॉइंट्स की एक कैंडल चाहिए अगर आई तो, वरना निकलना पड़ेगा बाबू, वरना डीके करेंगे ये लोग। सेलर कॉम बहुत खतरनाक होती है, ऑप्शन सेलर। डर कैसे नहीं रहे मुझे वही समझ नहीं आ रहा। कॉल पुट अनवाइंडिंग कैसे नहीं हो रही अब तक? ओके नहीं है बाबा इधर, पता नहीं। ठीक है, मार्केट बीइंग मार्केट, डरने तो चाहिए थे अब तक। नाइस, वेरी नाइस, बहुत प्यारा। कितनी बड़ी कैंडल बनी है ये? 20 पॉइंट की बनी है, ठीक है कोई बात नहीं। देखो आने लगा है मोमेंटम, बहुत प्यारा। यहाँ पे थोड़ा सा भाग भी लेंगे हम लोग, ऐसा नहीं होता कि इधर रेस्ट टू रिवॉर्ड दिखाना मुझे अच्छा 150-60, मैं भाग भी लूँगा। इधर आने से पहले ही अगर मेरा प्रीमियम पे टारगेट हिट हो रहा है तो मैं क्या ही करूँगा ना, वेट बड़े देखते हैं। अभी 100 पॉइंट्स है ना, तो अराउंड 100 पॉइंट मुझे डेल्टा 5 के हिसाब से 50 मतलब 2500 के आसपास। बट यस, अभी एक चीज़ तो तय है, मैं मार्केट को इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं दे रहा। अब होगा मेरा स्टॉप लॉस छोटू सा। अभी अगर इस मोमेंटम के बाद अगर इसको रिवर्स लेना है ना, तो ये ट्रेड है ही नहीं मेरा। स्टॉप लॉस कम हुआ था ना भाई, चिल लगता है भाई। टारगेट मिले ना या मिले कोई इशू नहीं है, क्योंकि मुझे पता है जब मेरा टारगेट आता है ना तो ऐसे सीधा 1:5 1:4 का मिलता है। तो स्टॉप लॉस कम होता है तब मैं रिलैक्स हो जाता हूँ। बट इज इट अ गुड टाइम टू कट डाउन द स्टॉप लॉस? यस डेफिनेटली, ये अच्छी लेवल बनी है अभी इधर। ये होगा हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अभी। थोड़ा और नीचे आ गया तो और थोड़ा नीचे नीचे आते रहेंगे हम लोग। गुड, 34 पॉइंट कैप्चर हुआ है। 50 पॉइंट किधर कैप्चर होंगे हमारे गाइड्स, देख लेंगे। 50 पॉइंट्स के बाद लॉस नहीं लेना है एट एनी कॉस्ट, 50 पॉइंट्स के बाद, ठीक है। ये अगर बहुत प्यारी कैंडल क्लोज हो गई ना ऐसे ही, कुछ ऐसे ही रेड, तो ये जो मैंने ब्लू लाइन मार के रखी है उस पर भी ट्रेल कर सकता हूँ। बट नहीं, वोलेटिलिटी हो सकती है, अभी वोलेटिलिटी आ सकती है। वोलेटिलिटी से डरना पड़ता है, क्योंकि अगर वोलेटिलिटी आ गई तो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होगा, मैं फिर से री एंटर नहीं करता ऑप्शन बाइंग में, बैठ जाता हूँ गोता लगा के। बट यस, अभी एक चीज़ तो है, मोमेंटम आ गया है मार्केट में, वोलेटिलिटी आ गई है। अभी बस देखना ये बात है, वोलेटिलिटी मेरे साथ काम करती है या मेरे अगेंस्ट काम करती है। अगर ऐसा स्पाइक लगा दिया ना वोलेटिलिटी की वजह से, तो क्या करें ना हम लोग। बट ठीक है, अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी अच्छा खासा है, तो आई एम नॉट शिफ्टिंग द स्टॉप लॉस। छोटा सा लॉस ले लेंगे, बट ट्रेड से नहीं बाहर होंगे अभी हम लोग, क्योंकि अभी मोमेंटम तो आया है। हेलो गाइज, मार्केट अभी थोड़े नखरे कर रहा है। अराउंड 1 घंटा हुआ है मार्केट को, तो अभी मैं नो प्रॉफिट नो लॉस में पोजीशन कट कर रहा हूँ। बहुत डिबेटेबल होगा ये, बट मैं समझा देता हूँ। अभी द मेन इशू इज़, अभी ये इधर से गड्ढे में गिर जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अभी आप ये ट्रेंड को समझो, ठीक है। इधर से रेड कैंडल्स, लिटरली इधर से रेड कैंडल्स बनाना चालू हो गए मार्केट, ठीक है। इधर से एक रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल के बाद कोई भी फॉलो थ्रू नहीं मिला है, कोई भी फॉलो थ्रू नहीं मिला है। सीधा इधर से लेके इधर तक एक रैली मारी है मार्केट ने, रेड कैंडल्स बनाते हुए छोटे छोटे। जब ये रेड कैंडल क्लोज हुई तभी मुझे डिसाइड हुआ कि यार ये ट्रेंड का कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, तो आई एम डेफिनेटली नॉट गोना होल्ड दिस। मेरी प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो गई है, एंड वही है अभी तो ओनली इशू इज़, अभी ऑलरेडी हमने हमारे स्क्रीन के ऊपर 1500-1400 का प्रॉफिट देखा था, राइट। बाय एनी चांस अभी ये रिवर्स हो जाता है,
मुझे पता नहीं अभी रिवर्स होगा कि नहीं होगा, मुझे कुछ भी पता नहीं, बट मुझे ये पता है बाय एनी चांस अगर ये रिवर्स हो जाता है अभी इधर से एंड मुझे छोटा सा लॉस या 200 300 400 500 जितना, ये हार्डली मुझे 500 का लॉस दे देता। बट माई मेजर इशू वॉज ये 500 का जो लॉस था वो मैं साइकोलॉजिकली नहीं ले पाता। सो द ओनली रीज़न आई एग्जिटेड एट दिस स्मॉल डाउनफॉल इज ये जो 2 ग्रीन कैंडल बनी थी उसके बाद मुझे मोमेंटम का जो कन्विक्शन दिख रहा था वो नहीं दिखा। एक तो सबसे पहले इधर पिन बार बना, उसके बाद इनसाइड कैंडल बना एंड उसके बाद अभी ग्रीन कैंडल बनाता हुआ मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। 22,100 भी उसने रिक्लेम कर दिया है। आई डेफिनेटली एग्री कि इसके नीचे बहुत अच्छा मोमेंटम आ सकता है, बट वही है कि ये नहीं होगा तो फिर मेरे लिए मोमेंटम। ये जो पूरी वेव आई थी ये बहुत वियर्ड थी एंड उसके बाद नीचे जाने के बाद ऊपर आया है मार्केट एंड उसके बाद नीचे जा रहा है, देन डेफिनेटली मेरे टाइप का मार्केट नहीं होगा ये। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अभी ऐसे छोटे छोटे प्रॉफिट्स छोटे छोटे लॉसेस करते रहेंगे, एक दिन आएगा सीधा मुझे टारगेट दे देगा, मुझे पता है। अभी देखो ये फिर से विक बना रहा है। तो यही बात है, अभी वही है ना कि मोमेंटम लूज़ कर दिया है हमने। मैंने ये जब 2 ग्रीन कैंडल बनाई वो भी ये अगर आप देखोगे तो ये सम सॉर्ट ऑफ हैमर काइंड ऑफ कैंडल बनाई है ग्रीन, तो तभी मैंने डिक्लेयर कर दिया था कि यार दिक्कत होगी अभी मोमेंटम में, आ भी सकता है, कोई इशू नहीं है। बढ़िया। इसका मतलब ये नहीं है मैं रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो नहीं कर रहा। बहुत लोग ना इसमें कंफ्यूज हो जाता है। अभी अगर मुझे करंट मार्केट प्राइस, करंट मार्केट स्ट्रक्चर बता रहा है कि यार मेरे पास मोमेंटम नहीं है, तो इट इज़ टोटली फाइन टू कट योर ट्रेड एंड जस्ट डू नॉट एंटर इट अगेन इफ़ योर रूल्स आर नॉट अलाउिंग। ठीक है, अभी एक अच्छी खासी पिन फिर से बनी है, ये देखो। तो वही था ना, इधर से मैंने पैटर्न रिकॉग्नाइज, लिटरली इधर से एक भी फॉलो थ्रू नहीं मिला है ग्रीन कैंडल को। अगर इधर ग्रीन कैंडल बना रहा है तो कुछ गड़बड़ है। तो मुझे नहीं बैठना इस ट्रेड में। तो ओनली इशू इज, बहुत लोग कहते हैं कि यार दिस इज़ नॉट विद द फेवर ऑफ रिस्क टू रिवॉर्ड। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी एंट्री प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ है एंड अगर आपका टारगेट बड़ा है एंड बीच में से मार्केट किधर रिवर्स मार रहा है, तो इट इज़ टोटली फाइन टू एग्जिट फ्रॉम दैट ट्रेड। ओके, बट एंट्री लेते समय आपको रिस्क टू रिवॉर्ड के बारे में ही सोचना है। उसके बाद क्या होगा दैट इज़ टोटली नॉट इन आवर हैंड्स। सो या एक्चुअली दैट इज़ इट फॉर टुडेज ऑप्शन बाइंग का लाइव ट्रेडिंग। हार्डली हमने 3-4 पॉइंट्स कैप्चर करे अराउंड 175 रुपीज़ एंड वी एक्चुअली सॉ द PNL ऑफ लाइक कितना 1500 या 1400 हुआ था। बट वही थे, इधर मैं बुक कर लेता, बट वही है मेरी साइकोलॉजी ख़राब होती है। देखो क्या स्पाइक लगाया है, देखो मतलब आउट ऑफ नोवेयर। बट मैं फिर से कह रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा कि यार मेरे एग्जिट के बाद ग्रीन होने लगा मार्केट। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। एंड आप कहोगे कि यार ये ऐसा कैसे पता कर गए आप, बट इट इज़ ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। मुझे पता है मेरे दिन कैसे दिखते हैं, जब मुझे प्रॉफिट होता है तब वो कैसे होता है मुझे पता है। आई विल क्विकली शो यू अगर पॉसिबल है तो। ठीक है, इसको ना थोड़ा कचरा साफ कर देता है, रुक जाओ, मैं बता देता हूँ मेरे दिन कैसे दिखता है, तो वो कन्विक्शन बिल्ड कर देता है ना आपकी। अप्रैल, ये 17 अप्रैल होगा। ठीक है, तो अभी ये इसको मैं ग्रुप कर दिया। ठीक है, तो अभी आपको पता चलेगा कि यार इतना कॉन्फिडेंटली मैं कैसे एग्जिट कर गया इन 2 ग्रीन कैंडल्स के साथ, क्योंकि मेरे दिन कैसे दिखता है बताता हूँ। एक तो दिक्कत वाली यही बात थी, ये छोटू कैंडल बनाता हुआ इतनी एक रिट्रेसमेंट इसने दी है, तो अभी डेफिनेटली द सेंटिमेंट इज डाउन। बट ये इतनी इम्पल्सिव वेव छोटी कैंडल्स के साथ बनाने के बाद ये आराम से एक करेक्टिव वेव दे सकता है, मेरा स्टॉप लॉस खा के फिर से नीचे आ सकता है। तो वही है, एक तो ये चीज़ थी। दूसरी चीज़ ये थी, एक तो बहुत लेट मोमेंटम आया था एंड ये जो ब्रेक करने के लिए ना बहुत ऊपर से आ रहा है मार्केट, बहुत ऊपर से। ये जो मेरा मेजर एंट्री पॉइंट था बहुत ऊपर से आ रहा है मार्केट। ऐसे वाले ट्रेड्स अगर चलने लगते हैं ना तो रुकता नहीं है मार्केट, ये रुकेगा नहीं। ये जो 2 ग्रीन कैंडल्स बनाए ना, ये रुकेगा नहीं मार्केट। ये अगर ऐसे नीचे जा रहा है तो कंटिन्यूएशन में जाएगा, ऐसे रुक के नहीं जाएगा अगर ब्रेक हुआ ही है तो। तो मैं क्विकली आपको दिखाता हूँ कि व्हाट डू आई मीन बाय कि मेरे वाले दिन कैसे दिखते हैं। ये ब्रशेस आई एम जस्ट रिमूविंग। 1 अप्रैल है क्या, 1 मार्च है शायद, 1 मार्च। ये देखो, हार्डली ऐसे मंथ में 1-2 बार ही होता है ऐसा। देखो मतलब फ़र्क नहीं पड़ता इसको, ये रुकेगा नहीं क्योंकि मैं मोमेंटम ट्रेडर हूँ, मैं कंटिन्यूएशन मोमेंटम ट्रेडर हूँ। इधर मार्केट ने ग्रीन बनाई थी पिछले दिन की कैंडल, थोड़ा सा बुलिशनेस दिखाया था, उसके अगले दिन रुका नहीं मार्केट। दूसरा भी अगर दिखाऊं,
आई गेस एंड ऑफ अप्रैल पे था वो, एंड ऑफ मार्च पे, 28 मार्च पे था शायद। ये देखो, तो रुकेगा नहीं मार्केट। 70 पॉइंट्स क्लीन दे दिए, क्लीन स्ट्राइक दे दी मुझे। एंड इधर अगर मुझे एक मोमेंटम के बाद भी 30-40 पॉइंट मिल रहा है तो मुझे पता चल जाता है कि मोमेंटम नहीं है। अभी देखो 100% हमारा एसएल हिट हो जाता अभी, ट्रेलिंग एसएल, मतलब ठीक है नहीं हुआ है, बट वही है ना, अभी मैंने 1500 प्लस देखा है। अभी ये कितना चल रहा है, प्राइस दिखा देता हूँ, 118 चल रहा है। अभी लिटरली 1000 रुपये माइनस दिखा देता मुझे ये। पूरी साइकोलॉजी की बच जाती मुझे, ऑप्शन बाइंग के ऊपर का कॉन्फिडेंस उड़ जाता। एंड इसको ना कभी भी रिस्क टू रिवॉर्ड से मैच नहीं करना। दिस इज द रन टाइम डिसीजन, दिस इज अ डिस्क्रीट डिसीजन दैट यू आर टेकिंग, एंड दैट विल डेफिनेटली नॉट गोना फॉलो योर रिस्क रिवॉर्ड, बिकॉज दिस इज वेरी डिस्क्रीट। ये 2 ग्रीन कैंडल बनी, ऊपर से एक ग्रीन कैंडल बन रही थी, देयर वॉज नो फॉलो थ्रू ऑन अ सिंगल ग्रीन कैंडल। एंड अभी ये फॉलो थ्रू मिलने के बाद ही मुझे पता चला कि यार मुझे एग्जिट मारनी है, अभी ये नहीं लग रहा अच्छा ट्रेड। तो ये बहुत डिस्क्रीट नेचर है। तो बहुत लोग कहते हैं कि मैं सिस्टमेटिक ट्रेडिंग करूँ या डिस्क्रीट ट्रेडिंग करूँ। अगर आप ये देखोगे तो दिस इज अ प्योर एग्जांपल ऑफ अ डिस्क्रीट एज वेल एज सिस्टमेटिक ट्रेडिंग। सिस्टमेटिक क्यों है, मैंने इधर किधर भी ट्रेड नहीं लिया क्योंकि मेरी सिस्टम नहीं कह रही थी। 10:30 बजे का लो ये था, 10:30 बजे तक का, मतलब पहले 1 घंटे का मार्केट का लो ये था। हमने इधर किधर एंट्री ली, वो भी प्रीमियम में जब हमें कन्फर्मेशन मिला तब। तो ये हो गई सिस्टम कि भाई सिस्टम से बाहर नहीं जाना। बट एक बार ट्रेड चालू हो गया ना, तब आपकी सिस्टम वगैरह ट्रेड को फर्क नहीं पड़ता, मार्केट को घंटा फर्क नहीं पड़ता आपकी सिस्टम क्या है, मार्केट वैसे बिहेव करेगा जैसे उसको करनी है। तो एक बार ट्रेड चालू हो गया देन यू कैन बी डिस्क्रीट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इधर आके फिर से पुट की क्वांटिटीज ऐड कर दूँ, इधर आके फिर से 2-4 लॉट और ऐड कर दूँ। तो अगेन दैट विल नॉट बी अ रूल बेस्ड ट्रेडिंग, राइट। मेरे रूल्स कहते हैं कि एक लॉट के साथ ट्रेडिंग करनी है, एक ही ट्रेड लेना है, तो वही मुझे रुकना है। बट अगर प्राइस का मूवमेंट ही पूरा डिस्क्रीट है देन यू कैन नॉट बी अ सिस्टमेटिक ट्रेडर ऑलवेज। मैं ये नहीं कह रहा कि सिस्टमेटिक ट्रेडिंग खराब है, बट मेरी साइकोलॉजी को ये सूट नहीं करती जब मैं 1500 के आसपास प्रॉफिट देखता हूँ एंड जब ये ट्रेड किधर 1000 पे अभी निगेटिव चला जाएगा तो मेरी साइकोलॉजी की लग जाएगी, मैं ऑप्शन बाइंग फिर से कभी नहीं करूँगा। ठीक है, बट यही था। अभी 1 घंटा हो गया है, ये देखो लिटरली 1 घंटा हो गया एंड जिधर हमने शॉर्ट करा था उधर ही मार्केट खड़ा है। तो नो प्रॉफिट नो लॉस, एंड हमारा डीके कितना हो जाता है, ये देखो 127 पे ही आया है फिर से। तो वही हो जाता कि ज़्यादा टाइम आप नहीं दे सकते मार्केट को। वही है मेरी थॉट प्रोसेस, मेरी स्टाइल। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एंड यू आर लर्निंग समथिंग न्यू। बढ़िया, चलो बाय बाय।